जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसमें बहुत ज़्यादा एक तब्दीली आई है। इसे वी कॉल इट एज ए एक जियो पॉलिटिकल शिफ्ट, आप इसे कह सकते हैं। और ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट किस अंदाज से आई है? अ कंट्री लाइक इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, where they were very close partners. They are still very close partners, by the way. It's not that कि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो किसी वजह से ख़राब हो गए हैं। They are still very close partner. लेकिन सवाल ये है कि अब होने क्या जा रहा है, इंडिया और अमेरिका के दरमियान क्या होने जा रहा है? बिकॉज जो सिचुएशन हमारे सामने आ रही है, जो ऑप्टिक्स हमारे सामने आई हैं, उससे ये पता चल रहा है कि शायद इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में कहीं ना कहीं पे दराड़ है। It's they were not expecting, Indians were not expecting it can happen. लेकिन somehow this has happened where ये क्राइसिस लाइक सिचुएशन, और ये एक इम्पॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, स्टिल है। लेकिन ट्रम्प साहब इसको लगता है कि चेंज करना चाहते हैं। और ट्रम्प जो है उसने पहले तो जारी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जो एक कंट्रोवर्सी इंडियन एंगल से अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी की कि वो सीज फायर का क्रेडिट लेना चाहता है। इंडियन सीज फायर का क्रेडिट नहीं देना चाहता है। पाकिस्तान ने इंडिया को, अमेरिका को सीज फायर का क्रेडिट दिया, और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उन्होंने उसके ऊपर उनकी मुलाकात भी हो गई। तो ये पाकिस्तान और भारत जो है, सो इट मीन्स कि एवरीथिंग दैट रिवॉल्व्स अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, इसमें ये जो रिसेंटली पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ है वो मौजूद है। इसको ज़हन में रखिएगा, वो मौजूद है, उसकी वैल्यू वर्थ जो है वो मौजूद है। ठीक है जनाब। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रम्प है, एक तो जैसे मैंने कहा कि कंट्रोवर्सी हो गई, अब यूएस पाकिस्तान के करीब आ रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स इज इम्प्रूविंग टाइज। ट्रम्प ने पहले ही कह दिया है कि जो अमेरिकन कंपनीज इंडिया में काम कर रही हैं वो वहाँ पे चीज़ें बंद करें। आईफोन प्रोडक्शन इंडिया में है, लेकिन उसके ऊपर 25% टैरिफ है। ठीक है जी, वो उसके ऊपर टैरिफ है। सो आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि दिस इज समथिंग। चाइना जो है वो, उसके साथ इंडिया के जो ताल्लुकात थे वो इस तरह थे कि नरेंद्र मोदी ने 2014 से लेकर 20 तक कोई 18 दफ़ा मुलाकातें की। अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात, लेकिन ओवरनाइट एवरीथिंग गॉट चेंज्ड। अब इंडिया को इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि अमेरिका को डील कैसे करना है। अमेरिका के ऊपर इतनी इंडिया ने इन्वेस्टमेंट कर दी है, इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक। ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इसका क्या फ़ायदा क्या होगा? अब ट्रम्प के ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है कि अब वो समझते हैं कि अब हम क्या करें और इसको कैसे लेके चलें। दैट्स अ सिग्नल। इंडियन डिप्लोमेसी जो है, अब देखें, ट्रम्प के साथ डील करना इज वेरी, यू नो, इज अ चैलेंजिंग थिंग। इंडियंस ये समझते हैं कि शायद अमेरिका जो है वो एक ऐसा, उसकी फॉरेन पॉलिसी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में बिल्कुल चेंज हो गई 360 डिग्री, विद एलाइज, विद फ्रेंड्स, विद पार्टनर्स। डेमोक्रेट्स हमेशा एलाइज की बात करते हैं, फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स की बात करते हैं। ये एक लीडर आया है जो कि जिसने अमेरिका के ताल्लुकात बिल्कुल दुनिया की लीडरशिप से चेंज कर दिए। ना वो देखता है आगे बरतानिया है, ना वो आगे देखता है यूरोप है, ना वो देखता है कोई और मुल्क है, दोस्त है, दुश्मन है। वो एक बिल्कुल एक और अंदाज से काम कर रहा है। और बार बार जो अमेरिकन हैं वो दे आर लुकिंग कि हमें अपना इंटरेस्ट देखना है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। जो ट्रम्प जो है वो, उसको कहा जा रहा है कि उसको स्ट्रेटेजिक ब्लाइंडनेस हो गई है।
ये इंडियंस कह रहे हैं कि ट्रम्प की वो स्ट्रेटेजिक ब्लाइंडनेस है। अब वो कहते हैं जी ये पाकिस्तान के साथ दोस्त बनना चाहता है, लेकिन इंडिया के साथ दोस्त नहीं बनना चाहता। लेकिन देखें, ट्रम्प अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त भी नहीं बनना चाहता। ट्रम्प बेसिकली अपना दोस्त है। आज अगर ट्रम्प पाकिस्तान के करीब आ रहा है तो इट इज़ नॉट के विच इज़ लाइक पाकिस्तान की वजह से ज़्यादा है। ये बेसिकली वजह ये है कि ही हैज़ टू टीच अ लेसन टू इंडिया। वो कहता है मैंने इनको बताना है कि तुम लोग मेरी बात को, तुम लोगों ने मेरे किरदार को इग्नोर किया, तुम लोगों ने मुझे ऑन नहीं किया, आप लोगों ने मुझे ऑन नहीं किया। अब देखें, एक तरफ अब जब ऑन नहीं करता इंडिया ट्रम्प की इस बात को, तो उनको फिर वो गुस्सा आया। वो कहता ठीक है, वो बोल नहीं रहा इस हवाले से, ठीक है, लेकिन खामोश है। वो बिल्कुल खामोश है और इंतजार कर रहा है कि कब इंडिया माने, कब इंडिया माने। पाकिस्तान ने स्मार्ट गेम खेली। पाकिस्तान ने कहा जनाब आपका तो किरदार ही बहुत बड़ा है, आप तो प्लेयर ही बहुत बड़े हैं, ठीक है। मुझे याद है कि जब केयर स्टार्मर बरतानिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो गए मिलने ट्रम्प से। अच्छा, वो भी इंटरेस्टिंग सिनेरियो था। वो उसको मिलने गए तो उन्होंने जाके कहा कि भाई साहब मैं तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट लेटर लेके आया हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट लेटर लेके आया हूँ। और वो लेटर क्या है? वो लेटर ये है कि मैं चाहता हूँ और मेरा किंग ये चाहता है कि हम तुम्हें स्टेट गेस्ट के तौर पे इनवाइट करें। अब ट्रम्प का जिस तरह का मजाज है उसको बातें बड़ी ज़बरदस्त अच्छी लगी। उसने कहा मुझे किंग बुला रहे हैं, मैंने जाना तो है। और वो उसने कहा कि आज तक अमेरिकी तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ कि दुनिया का कोई लीडर जो है उसको ट्वाइस इन ऑफिस अगर वो हो तो उसको बुलाया जाए और इस तरह बुलाया जाए। और वो केयर स्टार्मर ने किया। अब की पोजीशन देखें, इंडियंस ने पहले ये कहा, उन्होंने कहा जी जनाब हमारा वो जेडी वैंस की बीवी उषा वैंस हमारी इंडिया की बेटी है। फिर कहा जी कि डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ट, इंडियन हिंदू कनेक्शन, दिस दैट, वो भी कोई नहीं काम आया। एफबीआई चीफ, वो भी काम नहीं आया। सो इंडिया बेसिकली जिस अंदाज से ट्रम्प को डील करना चाह रहा है वो ट्रम्प को पसंद नहीं है, सीधी सी बात, जो कि फैक्ट मेरा ख्याल है कि जिसके ऊपर इंडिया को काम करना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि अगर इंडिया उसके ऊपर काम करेगा तो इंडिया की अपनी फॉरेन पॉलिसी और प्राइम मिनिस्टर की अपनी पॉलिटिक्स फेल होती है। इंडिया की गवर्नमेंट को तो शायद, इंडिया एज ए कंट्री तो शायद फ़ायदा होगा, इंडिया एज ए कंट्री तो फ़ायदा होगा, समझ रहे हैं, लेकिन वैसे उनको नुकसान होगा। इंडिया कह रहा है कि जी हमने बरतानिया के साथ बहुत अच्छी डील कर ली है, बरतानिया के साथ बहुत अच्छी हमने डील कर ली है और वो डील हमें बहुत कारामद डील है हमारे लिए और हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में फ़ैसला करेंगे। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ये महसूस करते हैं कि मुझे हर कीमत के अंदर कहीं ना कहीं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को भी चलाना है, लेकिन मुझे भी पावर में रहना ज़रूरी है। मैंने आपको बताई थी एक चीज़ कुछ अर्सा पहले, मैंने कहा था कि दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स इन इंडिया। एंटी अमेरिकनिज्म इंडिया के अंदर होगी, एंटी अमेरिकनिज्म इंडिया के अंदर आएगी, ये आप देख लीजिए। आज नहीं, कल नहीं, परसों जब इंडिया के रूलिंग पार्टी बीजेपी ने सिग्नल देने शुरू कर दिए थे तो तभी से पता चलना शुरू हो गया था कि भाई साहब गेम तो बदल गई है, सिचुएशन तो बदल गई है। और रही सही कसर वो भारत और पाकिस्तान की ये जो जंग है उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। थिंग्स गॉट चेंज्ड, नोबडी रियलाइज दिस। किसी ने इस चीज़ को उस वक्त रियलाइज़ नहीं किया, लेकिन ये पता चला कि भाई अब वो सिचुएशन नहीं रही।
जो लोग यहाँ पे सिचुएशन समझते थे. It's not that way. So बहरहाल इंडिया अमेरिका के बहुत करीब है. इंडिया अमेरिका का इम्पोर्टेंट इत्तेहादी है, एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है. लेकिन ट्रस्ट मी, आप अमेरिका के साथ काम करना बहुत ही मुश्किल है. वो क्या कहते हैं, इट्स डेंजरस टू बी अमेरिकाज फ्रेंड एंड इट्स फैटल टू बी इट्स एनिमी. ठीक है, सो आप उसके दुश्मन भी नहीं हो सकते, आप उसके दोस्त भी नहीं हो सकते. तो ये चीज़ जो है वो मैं देखता हूँ. व्हेन आई सी दिस, आई कैन comfortably tell you that the situation has exactly changed. सिचुएशन बदल गई है. सिचुएशन वो नहीं है जो शायद समझी जा रही थी या समझी जा रही है. या नो, it's a different game. It's a completely different game. Let's see क्या इस हवाले से इंडियन लीडरशिप करती है और क्या उनको नज़र आता है. लेकिन मैं आपको बड़े क्लियरली बता सकता हूँ that things are not the way things were being looked at. जैसे चीज़ों को सोचा जा रहा था, चीज़ें वैसे नहीं हैं. समझ आ रही है आपको बात? This is what I understand. This is what I realize. देखते हैं क्या होता है.